नमस्कार दोस्तों, ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इस वीडियो में भी हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में। और इस वीडियो में जिस रासायनिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नाभिकरागी योगात्मक विलोपन अपक्रिया। यानी कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन जाकर अपक्रिया करेंगे और उस अपक्रिया का नाम क्या होगा? नाभिकरागी योगात्मक विलोपन अपक्रिया। अब नाभिकरागी योगात्मक विलोपन अपक्रिया के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों का योग। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अमोनिया। तो अमोनिया आप सबके सब जानते हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। NH3 ये अमोनिया का सूत्र है। अब अमोनिया की अपक्रिया हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से करवाएंगे और अमोनिया एल्डिहाइड और कीटोन से जो अपक्रिया करेगा उस अपक्रिया का नाम होगा नाभिकरागी योगात्मक विलोपन अपक्रिया। अब अमोनिया का फार्मूला आप सब जानते हैं। इस अमोनिया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पर जो ये 3 लिखा है यानी कि 3 हाइड्रोजन है और इस 3 को हटाकर अगर हम 2 लिख दें तो 1 हाइड्रोजन को हम लोग बाहर कर सकते हैं। ये भी अमोनिया ही है। यहाँ पर NH3 था, मैंने यहाँ पर 3 से 2 कर दिया और 1 हाइड्रोजन को मैंने बाहर कर दिया। अब इस हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर जब कोई अन्य पदार्थ आ जाता है तो जो फार्मूला बनता है उसे हम अमोनिया के व्युत्पन्न के नाम से जानते हैं। अब चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर NH2 की जगह पर NH2 रहने दीजिए और यहाँ H की जगह पर H को हटाकर क्या आ गया? Z आ गया। तो ये जो फार्मूला बना इसको क्या कहेंगे? अमोनिया के व्युत्पन्न। इस Z को हटाकर हम Z की जगह पर अलग अलग पदार्थ जोड़ेंगे और क्या बनेगा? वो सब के सब अमोनिया के व्युत्पन्न होंगे। तो चलिए हम अमोनिया के कुछ व्युत्पन्न बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पर NH2 की जगह पर NH2 रहने दीजिए और इस Z की जगह पर हम लोग जोड़ते हैं OH। अब देखिए Z की जगह पर मैंने क्या लगा दिया? OH। अब ये जो फार्मूला बना ये फार्मूला भी अमोनिया का एक व्युत्पन्न है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका नाम होगा हाइड्रोक्सिल एमीन। अब देखिए NH2 की जगह पर हम NH2 ही रहने देते हैं और यहाँ OH की जगह पर यानी कि यहाँ पर Z की जगह पर देखिए Z की जगह पर OH जोड़े तो हाइड्रोक्सिल एमीन बना। और अगर इसी Z की जगह पर भी हम लोग NH2 ही जोड़ दें तो इसका नाम है हाइड्रेजीन। इसका क्या नाम है? इसका नाम है हाइड्रेजीन। यहाँ पर NH2 की जगह पर NH2 ही रखते हैं और यहाँ पर NH2 में से एक N और एक H रहने देते हैं और एक H की जगह पर यहाँ पर आ गया फेनिल समूह यानी बेंजीन का रिंग आ गया। अब देखिए ये फेनिल है, ये क्या है? हाइड्रेजीन है। ये दोनों हाइड्रोजन है तो फेनिल हाइड्रेजीन इसका नाम होगा। यहाँ NH2 की जगह पर हम लोग NH2 ही रखते हैं। फिर यहाँ NH की जगह पर NH फेनिल समूह को H2H बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग NO2 समूह जोड़ते हैं और यहाँ पर भी NO2 समूह जोड़ते हैं। अगर आप लोग इसका नामकरण करेंगे तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 और इसको कहेंगे 6। अब सोचिए नाइट्रो समूह किस किस नंबर पर लगा है? तो नाइट्रो समूह लगा है 2 पर और 4 पर, तो इसको कहेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। इसका क्या नाम होगा? दूसरे नंबर पर नाइट्रो, चौथे नंबर पर नाइट्रो, यानी 2,4 पर डाई नाइट्रो है, डबल नाइट्रो है, डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। इसको शॉर्टकट में 2,4 DNP के नाम से भी जानते हैं, डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। इस तरह से। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगले में भी हम NH2 की जगह पर NH2 ही रखते हैं। यहाँ पर NH की जगह पर हम लोग लिखते हैं NH, इससे जुड़ेगा C और ऊपर रहेगा डबल बॉन्ड O और इधर रहेगा NH2। इसको कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट से। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ रासायनिक गुण इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोग सीख चुके हैं
और इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की कौन सी अपक्रिया सीख रहे हैं? उस अपक्रिया का नाम है नाभिक रागी योगात्मक विलोपन अपक्रिया। अब एल्डिहाइड और कीटोन की जितनी नाभिक रागी योगात्मक विलोपन अपक्रियाएं होती हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न द्वारा यह अपक्रिया किया जाने वाली अपक्रिया। अब देखते हैं इसमें, देखिए अमोनिया का सूत्र आप सबको पता है NaH3 होता है। NaH3 में से यहाँ पर मैंने NaH2 लिख दिया और एक H को बाहर कर दिया, ये अमोनिया का सूत्र लिखा हुआ है। अभी इस अमोनिया के सूत्र में से एक हाइड्रोजन को हटाकर जब उसकी जगह पर कोई और लग जाता है तो वो जो फार्मूला बनता है उसको हम लोग अमोनिया के व्युत्पन्न के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर मैंने Z लगा दिया, तो ये अमोनिया के व्युत्पन्न का मोटा मोटा सा एक फार्मूला बन गया। अब देखिए इस Z के मान को, इस Z की जगह पर अगर हम अलग अलग पदार्थ को लगाते जाएं तो अमोनिया के अलग अलग व्युत्पन्न बनते जाते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले Z की जगह पर लगाया OH। अब देखिए Z की जगह पर मैंने क्या क्या लगाया, तो Z की जगह पर इतना सारा का सारा ये लगा। देखिए ये सब के सब Z के मान हैं, ये सब के सब Z के मान हैं। अब Z की जगह पर मैंने जब OH लगाया, NaH2 की जगह पर वही है, तो ये आपके सामने अमोनिया का पहला व्युत्पन्न बनकर तैयार हो गया जिसका नाम सामने लिखा हुआ है। और फिर मैंने Z की जगह पर जब NaH2 लगाया तो ये अगला बनकर तैयार हो गया, इसका भी नाम लिखा हुआ है। मैंने Z की जगह पर ये समूह लगाया तो ये अगला व्युत्पन्न, यानी कि आपके सामने अमोनिया का सूत्र ये वाला है और अमोनिया के 5 व्युत्पन्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब ये सारे के सारे लोग कैसे एल्डिहाइड और कीटोन से अपक्रिया करेंगे वो हम अभी समझेंगे। आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए हम लोग इन सब की अपक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन से करवाकर देखते हैं। आप सबको पता है कि ये क्या है, ये क्या है, एक कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह का मतलब क्या होता है, अगर आपने यहाँ भी R जोड़ दिया और यहाँ भी एक R जोड़ दिया तो ये कीटोन बन जाएगा। और अगर आपने एक जगह R जोड़ा और एक जगह H जोड़ दिया तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ये R क्या होता है तो आप सबके सब अच्छे से जानते हैं, R का मतलब होता है एल्किल समूह, जैसे बॉन्ड CH3 या फिर बॉन्ड C2H5 या फिर बॉन्ड C3H7, ये आप लोग जानते हैं। R क्या होता है, एल्किल समूह होता है, जैसे ये सारे के सारे हैं। अब यहाँ पर R जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आप इनमें से कुछ भी जोड़ सकते हैं। H तो हाइड्रोजन है ही, तो अगर आपने इन दोनों जगहों पर, दोनों बॉन्ड पर अगर आपने एल्किल समूह जोड़ा तो ये बन जाएगा कीटोन। और अगर एक जगह एल्किल समूह है और दूसरी जगह हाइड्रोजन है तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। RCHO, और CHO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और अगर आपने यहाँ भी R- जोड़ा तो ये क्या होगा, कीटोन, क्योंकि R फिर CO फिर R- तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ते हैं और आप लोग जो मन करे वो बना लेना, चाहे एल्डिहाइड या कीटोन। और हम लोग इसमें अपक्रिया करवाते हैं सबसे पहले इसका, और अगर इसकी अपक्रिया आपने इसके साथ सीख लिया तो फिर क्या होगा, Z की जगह पर अगर आप H लिखेंगे तो इसकी अपक्रिया बन जाएगी। Z की जगह पर आप कुछ भी लिखते चले जाएं तो उसी की अपक्रिया बनती चली जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें अपक्रिया हम लोग करवाते हैं NaH2Z का। तो एक लाइन में अगर इस अपक्रिया को करवाना है तो कैसे करवाएंगे देखते हैं। ये रिएक्शन कैसे होगा, तो ये अम्लीय माध्यम में होगा, यानी H+ की उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम में, अम्ल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। किस प्रकार से होगा, बहुत आसान सा रिएक्शन है। यहां से दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ में निकलेंगे तो क्या बनेगा, H2O। यहां से क्या निकला, यहां से निकला H2O। देखिए दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ में निकल गया H2O, और बाकी को वैसे के वैसे लिख दीजिए। जैसे C है, इससे 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से अब कौन आकर जुड़ेगा, N आकर जुड़ेगा, और N से कौन जुड़ा हुआ है, Z जुड़ा है। तो ये आपका उत्पाद बनकर तैयार हुआ। तो ये मैंने एक लाइन में बता दिया। अब आप लोग इसको, ये अपक्रिया कैसे हुई, इसका पूरा प्रोसेस कैसे है वो देखते हैं, यानी हम लोग क्रिया विधि समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रिया विधि इसका। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जब हम इन तीनों को आपस में मिक्स करेंगे, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन,
फिर ये अमोनिया या उसके व्युत्पन्न, और फिर अम्ल। जब इन तीनों को आपस में मिक्स करते हैं तो सबसे पहला काम होगा एल्डिहाइड या कीटोन के अणु से ये अम्ल अभिक्रिया करता है। यानी पहले स्टेप में क्या होगा, ये एल्डिहाइड या कीटोन का जो पार्टिकल है ये रिएक्ट करेगा H+ से। और किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, तो बहुत सिंपल से इसमें काम होगा। यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इस अम्ल की उपस्थिति के कारण ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। और जब ये आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन को तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, तो इस पर फलस्वरूप आ जाएगा माइनस, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस। और जैसे ही ऑक्सीजन पर माइनस बनेगा तुरंत ये H+ क्या करेगा, इस पर आक्रमण करेगा और फिर एक नया पदार्थ बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए C से 2 बॉन्ड जुड़े ही हैं, लेकिन अब C पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो इस पर शिफ्ट हो गए, तो यानी कि यहाँ पर बचा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बना था और दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गए, तो वो बॉन्ड खत्म हो गया। और इस पर जो माइनस था, इस माइनस से ये H+ आकर जुड़ गया, यानी कि इससे आकर जुड़ गया OH। अब ये जो बनकर तैयार हुआ, ये यानी इन दोनों के योग से जो बनकर तैयार हुआ है उससे अब क्रिया करेगा ये आपका अमोनिया का व्युत्पन्न। अब कैसे रिएक्शन करेगा वो देखते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ, यानी स्टेप 2 में क्या होगा इसको मैं देखकर यहाँ लिखता हूँ। अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, इसकी अब क्रिया करवाएंगे इससे NH2Z से। अब ये रिएक्शन कैसे करेगा देखते हैं हम लोग। देखिए नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज को देखकर उसके तरफ तुरंत आक्रमण करता है, आकर्षित होता है। अब कैसे आक्रमण करेगा वो देखते हैं हम लोग। आक्रमण करेगा तो क्या होगा, देखिए ये कार्बन तो यहाँ पर ऐसे ही है, कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़े हैं, 2 बॉन्ड ऐसे जुड़े हैं, और फिर ये OH सिंगल बॉन्ड OH है, तो कार्बन से सिंगल बॉन्ड OH है, और ये NH2Z जाकर इससे जुड़ गया। अब ये NH2Z जाकर जुड़ेगा तो N जाकर तो इससे जुड़ा, देखिए ये N इस कार्बन से जाकर जुड़ गया, और चूंकि इस पर प्लस चार्ज था और नाइट्रोजन आकर इससे जुड़ गया, तो अब ये प्लस चार्ज किस पर ट्रांसफर हो जाएगा, इस नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और जिसका इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस वाला जाएगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसके प्लस चार्ज को क्या किया, नाइट्रोजन ने ग्रहण कर लिया, और नाइट्रोजन से क्या क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और एक Z, तो 2 हाइड्रोजन और एक Z। देखिए इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और एक Z, तो इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और एक Z। अब ये जो बनकर तैयार हुआ ये आगे कौन सा प्रोसेस करेगा वो देखते हैं हम लोग। तो इसको मैं देखकर पहले यहाँ लिखता हूँ। अब देखिए ये प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, तो प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचेगा। अब ये जो बॉन्ड बना है ये 2 इलेक्ट्रॉनों से बना है। हाइड्रोजन चाहता भी है कि वो प्लस चार्ज रहे, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है। अब देखिए ये नाइट्रोजन पर प्लस है, तो प्लस के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को खींचा, और इलेक्ट्रॉनों को खींचा इसलिए ये हाइड्रोजन तुरंत यहाँ से निकल गया और अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसे दे दिया। अब ये हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हुआ, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यानी प्लस H+। देखिए H+ यहाँ उत्प्रेरक की तरह आया था, उत्प्रेरक की तरह अलग हो गया, तो यहाँ से H+ निकल गया और इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, यानी नाइट्रोजन का प्लस चार्ज खत्म हो गया। अब नाइट्रोजन का जब प्लस चार्ज खत्म हो गया तब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एक और है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन जो इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये भी इसको ट्रांसफर कर देगा। और जैसे ये हाइड्रोजन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को इसे ट्रांसफर करेगा, इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और माइनस वाला जिसके पास जाएगा उसे भी माइनस कर देगा, तो नाइट्रोजन पर आ जाएंगे माइनस। और ये OH क्या करेगा, यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसको ग्रहण कर लेगा, यानी कि इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि ये खींच रहा है, ग्रहण कर रहा है। अब ये H+ बनकर निकलेगा, ये OH- बनकर निकलेगा, और ये दोनों साथ में होकर निकलेंगे, जो बनेगा H2O। ये बन गया H2O। देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH, ये दोनों साथ में निकले H2O। अब ये H+ बन के निकलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर निकल रहा है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा है, यानी माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों मिलकर H2O बन गए। और
ये दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो नाइट्रोजन पर आया है माइनस, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया है तो इस पर आया है प्लस, और प्लस और माइनस मिलकर यहाँ बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर बनेगा क्या, देखिए सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, और एन से कौन जुड़ा है, सीधे सीधे जेड जुड़ा है, और ये आपका व्युत्पन्न बन के तैयार हो गया जो कि यहाँ पर है। अब देखिए ये 3 स्टेप में इसकी क्रियाविधि है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रिएक्शन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात, ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम में होता है तो कितना अम्लीय होना चाहिए, अगर अम्लीय ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तब क्या होगा, तो चलिए उसे समझते हैं। देखिए अगर ये ज़्यादा अम्लीय हो गया तो आप सब जानते हैं कि ये क्षारीय होता है, ये जो अमोनिया है या इसके व्युत्पन्न है ये क्षारीय हैं, और अगर ये अम्लीय ज़्यादा हो गया, माध्यम अम्लीय ज़्यादा हो गया तो अम्ल और क्षार मिलकर अमोनिया के लवण बनाने लगेंगे और फिर हमारा ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इस अपक्रिया का एक अनुकूलन पीएच है जिसका मान 3.5 है, यानी इस अपक्रिया को करवाने के लिए ये माध्यम 3.5 pH तक अम्लीय होना चाहिए। अब अगर इस Z की जगह पर हम OH लिख दें तो नया पदार्थ बन जाएगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ Z है उस Z की जगह पर आप Z की जगह पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं इनमें से कोई भी लगा सकते हैं और उसका एक अलग अलग नाम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बता दे रहे हैं, जैसे अगर आप इसमें जहाँ जहाँ भी Z है उन सारे जगहों पर अगर आपने OH कर दिया तो जो बनकर ये तैयार हुआ है, जैसे यहाँ पर Z की जगह पर OH कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर Z है, Z की जगह पर मैं OH कर दूँ, यहाँ Z की जगह पर OH कर दूँ, हर जगह जहाँ पर Z है सब जगह OH कर दूँ, यहाँ पर Z है यहाँ पर OH कर दूँ, यहाँ Z है यहाँ OH, जहाँ भी Z है उन सारे जगहों पर अगर मैं OH कर दूँ तो ये OH का रिएक्शन बनकर तैयार हो गया। अगर जहाँ जहाँ Z है वहाँ पर NH2 लिख दूँ तो NH2 का रिएक्शन बनके तैयार हो गया। जहाँ जहाँ Z है वहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ और केवल हाइड्रोजन भी लिख सकता हूँ और इसका अलग अलग नाम होगा। जैसे मैंने जब सारे Z की जगह पर OH कर दिया तो ये जो बनकर तैयार हुआ है इसका नाम है ऑक्सिम। इसका नाम क्या होगा, ऑक्सिम। अब देखिए इसका नाम है ऑक्सिम। क्यों ऑक्सिम नाम पड़ा, इस OH के कारण, इस Z के कारण इसका नाम ऑक्सिम है। और इसके नाम में भी परिवर्तन होगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने क्या लिया है, यहाँ पर कीटोन लिया है या एल्डिहाइड लिया है। अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ भी H ले लिया, सॉरी यहाँ पर हाँ यहाँ भी H ले लिया, यहाँ भी H ले लिया। अब ये किस चीज़ का सूत्र है, ये है H, एक H, ये वाला H, ये वाला H, और यहाँ पर क्या है CHO। अब आपने क्या लिया, ये फार्मेल्डिहाइड है, ये फार्मेल्डिहाइड ले लिए। अब यहाँ भी H, यहाँ भी H, हर जगह अगर आप H ले लें तो ये क्या बन जाएगा, फार्मेल्डिहाइड है। और जैसे यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ पर नाम पड़ जाएगा इसका फार्मेल्डिहाइड ऑक्सिम। इसका नाम क्या होगा, फार्मेल्डिहाइड ऑक्सिम, फार्मेल्डिहाइड ऑक्सिम। और अगर आपने यहाँ पर R लिया और यहाँ पर H ले लिया, अब R की जगह पर मान लेते हैं हम कि CH3 आपने ले लिया, जहाँ जहाँ H है यहाँ पर एक जगह CH3 ले ली। अब ये किस चीज़ का सूत्र है, सोचिए आप, ये किस चीज़ का सूत्र है, CH3 CHO, ये क्या है, एसीटेल्डिहाइड का सूत्र है। अगर आपने यहाँ पर क्या ले लिया CH3 तो ये किस चीज़ का सूत्र है, एसीटेल्डिहाइड का सूत्र है, तो एसीटेल्डिहाइड ऑक्सिम बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3 ले लिया तो ये क्या है, ये है एसीटोन का सूत्र, ये एसीटोन का सूत्र है। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी CH3 आ जाएगा ऐसे, और ये एसीटोन का सूत्र होगा तो यहाँ पर हो जाएगा एसीटोन ऑक्सिम। इस तरह से नाम बदलता रहेगा। अब मैं वहाँ पर जो नाम होता है उसे बदल दे रहा हूँ, तो मैंने नाम लिख दिया है। अगर जहाँ जहाँ Z था वहाँ सब जगह पर OH लिख दोगे तो ये जो फार्मूला बनकर तैयार होगा इसका नाम होगा ऑक्सिम। ऐसे ही अगर जहाँ जहाँ Z था उन सारे जगहों पर NH2 लिखा तो जो बनकर तैयार होगा इसका नाम होगा हाइड्रेजोन। ऐसे ही इसको लिखेंगे तो नाम होगा फेनिल हाइड्रेजोन। और जो आगे इसके नाम रहेगा वो आगे वाला नाम इस बात पर निर्भर करता है कि आपने यहाँ पर कौन सा समूह लिया है, एल्डिहाइड कौन सा लिया है या कौन सा कीटोन लिया है, उसका नाम आगे जुड़ता रहेगा यहाँ पर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, और ये लेक्चर कंप्लीट हुआ।